Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन या जो दूसरे एटम्स जो करते हैं उसमें हम कहते हैं ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स करते हैं और उसके नतीजे में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, मतलब इक्वल होती है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हम कार्बन को ही ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसकी पहले हम ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट कार्बन की। इसके बाद हमने इसकी लिखनी है एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या कहते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से एक्साइट होके तो आ जाते हैं इसमें जो एम्प्टी है 2pz ऑर्बिटल है। हाँ, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जो एक्साइटेशन होती है वो सेम शेल में होती है, मतलब 2 से थर्ड शेल में नहीं जा सकती है, थर्ड शेल से जो है ना वो फोर्थ में नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन जो है ना वो विद इन द शेल होती है। जैसे कि देखें, ये शेल n की वैल्यू ये n2 है और ये भी n2 है, ठीक है। तो एक्साइटेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो अब एक्साइटेड स्टेट लिखनी है हमने। ये लिखने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2pz में आ गया। अब होता ये है कि अब एक s और दो p ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स करते हैं। ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो इससे फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, तीन बॉक्स बना लेते हैं। अब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं तो तीन ही ऑर्बिटल बनेंगे। वो कौन से होंगे? तीनों का हम जो है ना उसको बोल देंगे ये sp2 है तीनों। और ये जो 2pz है ये इसी तरह अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये है इसकी, ये थी इसकी एक्साइटेड स्टेट, और इसको आप कह सकते हैं ये है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अच्छा, अब इसके बाद हमने करनी है बॉन्डिंग। तो जैसे बॉन्डिंग जो है ना वो इसकी एग्जांपल है जैसे C2H4, मतलब जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है। तो इसकी बॉन्डिंग में हम देखेंगे, इसकी ज्योमेट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये एक ही प्लेन में होता है और ये इसमें जो है ना ये 120 डिग्री का एंगल होता है इनमें, ठीक है। और ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये इसी तरह यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। तो अगर मैं बॉन्डिंग बताऊँ आपको इसमें तो ये कैसे होगा, कार्बन जो है वो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब दूसरी कार्बन जो है वो उसको आप इस तरह बना लें। ये दो कार्बन्स हैं। अब दोनों कार्बन का एक जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसको भी इस तरह बना लें। अब sp2 और sp2 ऑर्बिटल जो हैं वो उन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया, इसका मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये ओवरलैपिंग sp2 ओवरलैपिंग है। हेड ऑन कोलिजन है, हेड्स जो है ना इनके मिले हैं तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद क्या होता है, ये जो 2pz ऑर्बिटल है 2pz और ये भी 2pz है, ये क्या करते हैं ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये दो बॉन्ड नहीं, ये एक ही है। ये इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका पाई बॉन्ड। इसके अलावा ये इसके sp2 ऑर्बिटल एक ये sp2, इसका भी ये sp2 और ये sp2 ये हाइड्रोजन के साथ जो है ना ये बॉन्ड बना सकता है इस तरह। तो ये आपका क्या बन गया, ये इथीन।
तो ये मैंने स्ट्रक्चर बताई है आपको इथीन की हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।